चलिए बच्चों, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इस चैनल का नाम है मैथ रेसलिंग रिंग। तो देखिए बच्चों, इस चैनल पर आप लोगों को अंकगणित एडवांस मैथ देखने को मिलेगा, है ना। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों जो है कंपटीशन की तैयारी करते हैं, है ना। तो बहुत सारे बच्चे से कुछ गणित का जो प्रश्न है वो छूट जाते हैं। इसका मेन रीज़न है कि आप जानते हैं, इसका मेन रीज़न ये नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, आप उस प्रश्न को बनाने के लिए जानते हैं, लेकिन उस प्रश्न को आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा देते हैं, जिससे बहुत सारे प्रश्न आपसे नहीं बन पाते हैं। तो उन प्रश्नों को बनने के लिए आप लोगों को कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। जब तक कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा, आपसे गणित का प्रश्न नहीं बनेगा। तो चलिए आज हम इसी की शुरुआत करते हैं कि आखिर में कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगा। तो देखिए, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें याद करनी चाहिए। तो जैसे देखिए, पहला पॉइंट, 1 से 30 तक आपको पहाड़े याद रहनी चाहिए, है ना। 1 से 50 तक आपको वर्ग याद रहनी चाहिए, और 1 से 30 तक आपको घन याद रहनी चाहिए। चलिए बच्चों, इसको हम लिख देते हैं, थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको पहला पॉइंट में आपको क्या याद रखना है, 1 से 30 तक पहाड़े एकदम जरूरी है, नेसेसरी है। जब तक आपको 1 से 30 तक पहाड़े नहीं आएगा, कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, आपको 1 से 50 तक वर्ग याद रखनी चाहिए, है ना, यानी स्क्वायर। तीसरा पॉइंट, 1 से 30 तक घन आपको याद रखनी चाहिए, यानी क्यू। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो हमारा दावा है कि आपका कैलकुलेशन बहुत ही बेहतरीन होगा। तो चलिए आज हम इसी चीज़ का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसका शुरुआत करने से पहले आज का पहला टॉपिक हम आप लोग को सिखाएंगे गुणा करने का, है ना। गुणा करने का तरीका, ट्रिक बताएंगे आप लोगों को। अब ऐसे ट्रिक बताएंगे जो आप कुछ ही सेकंड में, है ना, अच्छे जो गुणा हैं उसको आप कर पाइएगा, बहुत ही फास्ट गुणा कर पाइएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम 2 अंकों का, है ना, कितने का, 2 अंकों का गुणनफल सिखाने जा रहे हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से, है ना। तो देखिए, जब कोई ट्रिक बताया जाता है या समझाया जाता है तो उसमें समय लगेगा। तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं कि आप इतने लंबे कर दिए, इससे बेहतर तो हम ऐसे गुणा कर लेते हैं, जो कि आपके माइंड में यह एक नकारात्मक चीज़ें हैं, निगेटिव बात है। इस नकारात्मक चीज़ों को अपने पर हावी नहीं होने दीजिएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप धैर्यपूर्वक उस ट्रिक को समझिए, है ना। और जब समझ जाते हैं तो आप घर में करीब करीब 20 से 30 मिनट इस पर काम कीजिए, रोज डेली प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो जिससे आपका कैलकुलेशन धीरे धीरे क्या होगा, बहुत बेहतरीन हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, है ना। तो आप चलिए, अब हम आप लोग को थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं, है ना। पहला टॉपिक हम क्या देंगे, गुणा। क्या देंगे, गुणा। इसको कहते हैं अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन, गुणा। तो चलिए बच्चों, आज हम जो गुणा सिखाएंगे वो 2 डिजिट, 2 अंकों का गुणा आप लोग को सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो मैथ रेसलिंग रिंग यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। तो चलिए बच्चों, आप धैर्यपूर्वक आप इस ट्रिक को समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। जैसे देखिए, अगर आपसे कोई बोले कि AB और CD, ये दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए, इसमें हम पॉइंट बताते हैं, पॉइंट पहले समझाते हैं। इस पॉइंट को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला जो पॉइंट है, देख रहे हैं, कॉर्नर,
इसको क्या करना है, आपस में गुना कर देना है, बी गुने डी। ठीक, पहला ये आपको याद रखना है। दूसरा देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए गुने डी और बी गुने सी। तो यहाँ पर करेंगे ए गुने डी और प्लस बी गुने सी। तीसरा देखिए, ए सी पर आके ख़त्म कर दीजिएगा, है ना, ए गुने सी। ठीक, अब देखिए, चलिए इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपको कहा जाए कि 24 को मल्टीप्लाई कीजिए 32 से, है ना। तो देखिए पहला क्या बताएं आप लोग को, ध्यानपूर्वक यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो कॉर्नर पर है उसका पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना। तो क्या है, पहला 4 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आप 8 रख दीजिएगा। दूसरा हम क्या बताएं पॉइंट में, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 2 गुने 2, ये 4 गुने 3। तो यहाँ पर देखिए 2 गुने 2 और जोड़ का चिन्ह दीजिएगा, 4 गुने 3। अब देखिए कितना होगा, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, तो 12 4 कितना हो जाएगा 16। 16 के कितना बचा, 16 का 6, तो आपका कैरी कितना बचेगा, 1 बचेगा, हासिल 1 बचेगा, है ना। अब देखिए, आप तीसरा क्या पॉइंट बताए थे कि आप ये दोनों पर ख़त्म कीजिएगा, 2 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 6, और जो आपका हासिल या कैरी बचा उसको इसमें जोड़ दीजिएगा। तो कितना बचा था हासिल 1, तो इसमें जोड़िएगा तो 6 कितना हो जाएगा 7। इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, है ना। देखिए बच्चों, जब कोई ट्रिक आपको समझना है तो उसमें थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप ट्रिक सीख जाते हैं तो आपको कुछ ही सेकंड में, है ना, आपको ये चीज़ आपको आ जाएगा। तो चलिए देखिए, अब हम तीसरा एग्जाम्पल देते हैं। अब इतना समझ गए, तो अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। जैसे तीसरा नहीं दूसरा हो जाएगा, है ना, पहला तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल। जैसे आपसे कहा जाए 42 गुने 52, एकदम ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। पहले क्या बोले थे, ये दोनों कॉर्नर को गुना कर लेना। तो देखिए 2 गुना 2 तो कितना, यानी 2 मल्टीप्लाई तो कितना होगा 2 दूना 4। फिर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, यानी कोना कोनी गुना कीजिएगा। ठीक, तो देखिए 4 गुने 2 तो 8 हो जाएगा, और जोड़ 2 गुने 5 तो कितना हो जाएगा 8 10 18, 18 के कितना 8, हासिल कितना बचा 1, है ना। अब आपको इस पर ख़त्म करना है, 4 गुने 5 तो 4 गुने 5 कितना होगा 20, हासिल कितना था 1, तो कितना हो जाएगा 21, है ना। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए बच्चों, आज का तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा धैर्यपूर्वक रखिए, अगर सीख जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन आप काम कीजिएगा, है ना। तो चलिए, जैसे देते हैं 64 गुने 32। यहाँ देखिए क्या कहें, एक कॉर्नर वाला का गुना कर देता, 4 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 8। फिर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कोना कोनी गुना करते जाइएगा और जोड़ते जाइएगा। तो देखिए 6 गुना 2 तो 12, और 4 गुना 3 तो 12, और 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, 24 के 4, हासिल कितना 2, यानी कैरी 2 बचा। फिर ये 6 गुना 3 कीजिएगा तो 6 तिया 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, है ना। देखिए बच्चों, अगर आप लोग एक ट्रिक को सीख जाते हैं तो दूसरा काम क्या करना है, आपको प्रत्येक दिन यानी डेली 20 से लेके 30 मिनट तक इसको घर पर अपने से खुद प्रैक्टिस करना है ना। एग्जाम्पल लीजिएगा, शॉर्ट गुना कीजिएगा, उसको चेक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम आज का दूसरा ट्रिक बताते हैं।
जो बहुत ही बेमिसाल ट्रिक है ना। तो चलिए आज का दूसरा ट्रिक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा ट्रिक का नाम क्या है, नाम दे देते हैं पहले 10 and same rule। देखिए अभी तो आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, तो चलिए एक एग्जांपल देके बताते हैं पहले। जैसे आपको कहेगा कि 74 गुने 34 है ना, इसका गुना करना। देखिए आप तो गुना कर लीजिए, लेकिन इसका हम तरीका क्या सिखा रहे हैं कि एकदम फास्ट हो, आपको इसमें समय जो है कम लगे। लेकिन जैसे ही आपको ट्रिक सीखना है तो उसमें तो समय आपको देना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखिए, ठीक। तो देखिए अब हम इस पर चर्चा करते हैं, अब इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जैसे हम पहले लेते हैं एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल ले लिए, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको रहेगा कि YX गुने ZX, इस तरह का 2 अंक रहेगा। तो इसका 10 एंड सेम रूल का मतलब क्या हुआ कि जब 2 अंकों का गुणनफल में दहाई अंक देखिएगा, दहाई अंकों का योग 10 होनी चाहिए, इकाई अंक सेम होनी चाहिए, यानी इकाई अंक बराबर होनी चाहिए, तो ये रूल काम करेगा, अन्यथा ये रूल काम नहीं करेगा, है ना। फिर से एक बात दोहरा देते हैं, ये रूल तभी काम करेगा जब दहाई का जो अंक है उसको जोड़ने पर 10 आनी चाहिए, और जो इकाई का अंक है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो ये ट्रिक काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। तो देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहली बात देखिए, जो इकाई पर अंक है, ये दोनों इकाई पर अंक है, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट लीजिएगा। क्या डिजिट? 2। अगर 1 आवेगा तो उसको 0 रख के 2 बना लीजिएगा, ठीक। वो भी हम बताएंगे एग्जाम्पल देके, पहले यहाँ पर समझिए, यहाँ हमेशा 2 अंक रहेगा, ठीक। अब आइए दूसरा काम क्या करना है, ये दहाई गुने दहाई कर देना है, ठीक। दहाई गुने दहाई, और इसमें इकाई जोड़ देना। क्या करना है? इकाई जोड़ देना है। यही आपका एकदम बेमिसाल ट्रिक बन गया, ठीक। अब देखिए हम इस पर एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल को आप बेहतरीन तरह से समझिएगा, तो जब आपको समझ में आ जाएगा तो ऐसे प्रश्नों को आप कुछ ही सेकंड में हल कर लीजिएगा। चलिए अब हम इस एग्जाम्पल को देखिए बनाते हैं। देखिए क्या है, देखिए 74 गुने 34 है ना। तो देखिए इकाई के अंकों को जोड़िएगा तो 10 आवेगा, सॉरी दहाई के अंकों को जोड़िएगा तो 10 आवेगा, और दोनों का इकाई अंक देखिए बराबर है, तो ये ट्रिक लगेगा, अन्यथा ट्रिक नहीं लगेगा। तो देखिए पहला काम क्या करना है, इकाई का जो अंक है उसको स्क्वायर कर देना है ना। पहला काम देखिए, इकाई का जो अंक है उसको स्क्वायर कर देना। तो इकाई अंक कितना है? 4, 4 का स्क्वायर करें कितना आएगा? 4 चक 16 है ना। कितना आ गया? 16 आ गया, तो यहाँ पर 16 लिख दीजिएगा, ठीक। आइए दूसरा पॉइंट हम क्या बताए थे, दूसरा पॉइंट याद रखिए इसमें कि दहाई जो इसका दहाई है वो दोनों दहाई अंकों को गुना कीजिएगा, तो 7 गुना कितना हो जाएगा? 3। और जो इकाई अंक है उसमें उसको इसमें जोड़ दीजिएगा, तो 4। तो देखिए अब गुना 7 21 और प्लस कितना 4, तो कितना हो जाएगा? 25। अब जो ये 25 आया इसका बाईं ओर रख दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, अगर आप सीख जाते हैं तो आप कुछ ही सेकंड में इसको हल कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए जब सीख गए तो चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। थोड़ा सा धैर्यपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, कभी भी निगेटिव नहीं लीजिए, है ना, हमेशा पॉजिटिव सोचकर चलिए, तो आप बेहतरीन कीजिएगा। देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 64 गुने
64 गुने 44, 64 गुने कितना 44 है ना। चलिए इसको अब हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ध्यान दीजिए क्या बोले थे। इकाई जब देखिए याद रखना पड़ेगा आपको, रूल कब लागू होगा ये हमेशा याद रखिएगा। जब दहाई के अंकों का योग 10 और इकाई अंक से मानी बराबर, तो देखिए दहाई के अंक को 6 और 4 10 और इकाई अंक 4 4 है, तो नियम लागू होगा, अन्यथा नियम लागू नहीं होगा। तो देखिए अब क्या करना आप बताते हैं। देखिए क्या कहते हैं, इकाई के अंकों का वर्ग कर दीजिएगा, तो 4 का वर्ग कितना होगा 4 चौक 16, इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक, दूसरा क्या बताए थे, दहाई गुने दहाई अब प्लस इकाई, तो देखिए दहाई गुने दहाई, इसका दहाई इसका दहाई, तो 6 गुने 4 तो 6 चौक 24 और जोड़ इकाई है ना जो सेम अंक था, तो 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, इसका बाईं ओर रख दीजिएगा, आपका यही आंसर हो गया। कितना बेहतरीन ट्रिक है ना। चलिए आज का हम इस पर लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक इसको देखने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए है ना, तो मैथ रेसलिंग रिंग यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर करें। चलिए बच्चों अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं है ना। देखिए तीसरा एग्जाम्पल में क्या होगा, लेते हैं 73 गुने 33। देखिए नियम फॉलो कर रहा कि नहीं, लागू हो रहा कि नहीं। क्या कहता नियम, दहाई के अंकों का योग 10 होनी चाहिए, तो 7 3 10 है। इकाई अंक क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इकाई अंक क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए है ना। तो चलिए अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहते, इकाई जो सेम ही है, इकाई जो इसका स्क्वायर कर देना है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। लेकिन आप लोग को बताए होंगे कि 2 अंक हमेशा रहना चाहिए। क्या अंक, 2 अंक। इसको चलिए डिटेल से बताते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए पहला क्या बोले थे, तो इकाई का वर्ग कर दीजिएगा, तो 3 का वर्ग 3 तिया 9। लेकिन आप लोग को बताए होंगे कि हमेशा ही यहाँ पर 2 अंक होनी चाहिए, हमेशा। अगर नहीं आता है तो उसको 2 अंक बना लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए नहीं आया, 1 अंक आया, 2 अंक नहीं आया, तो इसको यहाँ पर आगे में 0 लगा देंगे है ना। सब में नहीं आएगा 0 लगा दीजिएगा और इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो लिख दिए है ना। दूसरा में क्या बोले थे कि दहाई गुने दहाई कीजिए, 7 गुने 3। देखिए ये वाला दहाई गुने दहाई है और उसमें इकाई जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, इकाई जोड़ दीजिए, तो 7 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, इसके बाईं ओर रख दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा है ना। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल और देते हैं है ना। देखिए चौथा एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए चौथा एग्जाम्पल में हम लोग क्या देते हैं कि आपको 75 गुने 35, 75 गुने 35। तो ध्यान दीजिए इधर क्या होनी चाहिए, आपको बार बार हमेशा याद रखें। देखिए इसलिए बोलते हैं कि आपको बार बार अगर बोलिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। याद करे से याद नहीं होगा, जब तक आप घर पर इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ये ट्रिक आपको याद नहीं होगा और ये ट्रिक आप भुतला जाइएगा है ना। इसलिए जब भी बने तो बोल बोल के, जैसे यहाँ 75 गुने 35 है, तो पहला हम याद करेंगे कि इकाई अंक सेम होनी चाहिए, तो सेम है। दहाई का जो अंक होगा उसका जोड़ के 10 आनी चाहिए, तो 10 आ रहा है। अब देखिए ट्रिक को याद करेंगे कि जब ऐसा हो तो इकाई के अंकों का वर्ग करेंगे, तो ये 5 है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ठीक। अब दूसरा नियम क्या बताए थे, दूसरा बताए थे कि दहाई गुने दहाई अब प्लस इकाई, तो देखिए 7 गुने 3 तो 7 21 और प्लस 5, तो 21 5 कितना हो जाएगा 26, तो इसके बाईं तरफ रख दीजिएगा है ना। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया है ना। तो देखिए बच्चों अगर आप ये ट्रिक सीख गए तो बार बार बोलते हैं घर पर इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो ये ट्रिक आप भुला जाइएगा। तो देखिए बच्चों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो मैथ रेसलिंग रिंग को
लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।